एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अचानक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 मासूम बच्चों की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तो वहीं घायलों से मिलने के लिए एसडीएम सदर विपिन मोरल और सीओसीटी अमित राय और तहसीलदार नीरज कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे। घटना हुई थी, ये बच्चे बैठे हुए थे वहीं टीन में, अचानक दीवार गिर गई, उससे दबकर 2 लोगों की तो मृत्यु हो गई, 3 बच्चे गंभीर घायल। कहाँ पे गिरी है दीवाली? न्योराई में। न्योराई में। वो कौन सा थाना लगता है? देहात कोतवाली। तो 3 बच्चों की हालत इस वक्त बेहद गंभीर है। मेडिकल कॉलेज उन्हें भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन दीवार गिरने से जो बड़ा हादसा हुआ है, इसमें मलबे में दबने से 2 की मौत हो गई है। तो 3 बच्चों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन आपको बताते ही यहाँ पर एसडीएम और साथ ही साथ सीओसीटी मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ उन घायलों का हालचाल जाना है, उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन बेहद चिंताजनक इस वक्त माहौल बना हुआ है और जिन 2 बच्चों की यहां पर दर्दनाक मौत हुई है, उसके चलते सभी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। लेकिन जो 3 बच्चे अभी इस वक्त हायर सेंटर रेफर हैं, उनकी हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर उनके परिजन भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो यहाँ पर सीओसीटी और साथ ही साथ एसडीएम मौके पर हैं और ऐसे में लगातार उनके परिजनों से भेंट कर रहे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र में एक नकाबपोश होमगार्ड पेट्रोल छिड़ककर ठेके से आग लगाकर सीसीटीवी में कैद हुआ है। बताया गया है कि आरोपी होमगार्ड ने मुफ्त में शराब न देने पर ठेके में आग लगा दी। मामले में ठेके के सेल्समैन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। लोरे जिसमें एक व्यक्ति कुछ ज्वलनशील पदार्थ से एक शराब के ठेके में आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में जो शराब ठेके के ओनर हैं, उनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। इसमें जो व्यक्ति था उसका नाम कपिल है, वो होमगार्ड में कार्यरत है और उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने एक पूछताछ में बताया कल इसने शराब मांगी थी, शराब इसको देने से मना कर दिया था, जिसके चलते इसने ये क्षुब्ध हो गया था। क्षुब्ध होने के बाद इसने रात में ये ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई थी और इसमें अब इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधेयक। मेरठ के परतापुर क्षेत्र में स्थित पंचायत भवन में एक युवक का शव पाया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच चुका है। बताया जा रहा है कि शव पर चोट के कई निशान हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला बताया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। जी अभी तो कुछ पता नहीं चला है। सुबह के टाइम जैसे हमारे बड़े भैया थे, वो नियार ले गए थे, उन्होंने बुक्की छोटी है तो जंगले में उन्होंने ये देखा कि अंदर कुछ बड़ा है, आदमी बड़ा है, बदबू आ रही है। जब देखा है तो पता चला है कि कोई किसी आदमी की लाश पड़ी है। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी इस बार? तुरंत। तो पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस का ये कहना है जो यहाँ कार्य चल रहा था इसमें चौपाड़ में, एक तो वो ठेकेदार बुलाया जाए या उसकी लेबर का आदमी हो या कोई अज्ञात हो। थाना परतापुर क्षेत्रांतर्गत एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि यह व्यक्ति कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। वह तलाशी से इसके पास से कुछ दवाइयां और एक सेलफोन भी बरामद हुआ है। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, इसकी शिनाख्त की जा रही है। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इस बार 150 मां दुर्गा के पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं आयोजकों ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वाहन का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि अपर बाजार, मेन रोड जैसे इलाकों में इस बार भारी भीड़ होने की संभावना है। साथ ही प्रशासन से भी अपील करते हुए कहा गया कि अपर बाजार, मेन रोड जैसे इलाकों को वन वे कर दे। मतलब ये जिला स्कूल में आ गया
तो उसके लिए क्या है कि एक तो कि सारा बड़ा पंडाल इसी क्षेत्र में आ गया है और प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बार कि लोग को कैसे सुरक्षित और बिना ट्रैफिक जाम हुए, क्योंकि देखिए ये जो एरिया है इस एरिया में सेवा सदन भी है, यहाँ डॉक्टर मतलब पेशेंट भी आएंगे, फिर मेन रोड में सदर अस्पताल भी है और ये मुझे लगता है कि इस बार बहुत दिक्कत होगा। तो अगर प्रशासन को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस एरिया को वन वे भी बनाने का कोशिश कीजिए। ये भीड़ तो प्रशासन को कंट्रोल करना है, प्रशासन वन वे करने का विचार कर रहा है। ये पूजा क्षेत्र को वन वे कर देंगे, आपको एक तरफ से सड़क में चलना और देखते हुए बाहर निकलना। अगर प्रशासन सही में ऐसा कर देता है तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। हमारे मैदान में हम लोग बेस्ट से बेस्ट सुविधा देंगे दर्शनार्थी को। तो देखें, मेला का आयोजन है हमारे यहाँ, झूला झूले खान पान सब रहेगा। जिसे निकलना है देख के दर्शन करके निकले, जिसे बच्चों के साथ झूला झूलना झूले, जिसको खान पान भूख लगी है वो खाए पिए। अच्छे से अच्छे व्यंजन हमारे यहाँ अवेलेबल। रांची के रातू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 7 सितंबर को रातू थाना अंतर्गत जखरा टांड गांव में अज्ञात अपराधियों ने रवि कुमार नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं दूसरा व्यक्ति राजवल्लभ घायल हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में मुख्य अभियुक्त कुणाल कुमार और बसंत यादव सहित 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि कुणाल कुमार और राजवल्लभ गोप के बीच जमीन खरीद बिक्री को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी। हत्या को अंजाम देने के लिए कुणाल 5 लाख की सुपारी दे चुका था और साथ ही अपराधियों के पास से पुलिस घटना में प्रयुक्त 3 देसी पिस्टल मैगजीन के साथ 5 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। देखिए, ये घटना बड़ी ही गंभीर घटना थी। सूचना पुलिस को मिली लगभग रात 8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास घटना घटी है और थोड़ी देर बाद पुलिस को सूचना मिली और इस सूचना मिलने पर पता चला कि 2 व्यक्ति गोली लगी है, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी भी इलाजरत है। रातू थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पीछे से डीएसपी 2 अरविंद, रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर भी तुरंत स्पॉट पर पहुंचे। बाद में भी घटनास्थल पर गया और कांड का अनुसंधान बड़े ही त्वरित गति से आरंभ किया गया और हम लोग को जो लीड्स मिले उसको हम लोगों ने बहुत तेज़ी से प्रोसेस किया और अल्टीमेटली जो बात सामने आया कि भाई कुणाल गोप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। कुणाल गोप ही मास्टरमाइंड है। कुणाल गोप को हम लोगों ने घटना से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारी जो पूरी पुलिस टीम है इसके लिए बधाई की बात है। रातू थाना के सारे सब इंस्पेक्टर ने इसमें मेहनत किया और बाद में फिर बुढ़मू थाना ने इसमें सहयोग दिया। बीजापुर में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीआईजी थाना बासागुड़ा और कोबरा 210 और साथ केरपू 229 की संयुक्त टीम ने सफलता हासिल की है, जहां टीम ने 4 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से विस्फोटक बिजली की तार और कार्डेक्स वायर और सेफ्टी फ्यूज पावर सोर्स बैटरी जमीन खोदने के औजार बरामद हुए हैं। पकड़े गए माओवादी आरोपियों के खिलाफ थाना बासुगुड़ा में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। बीजापुर में नक्सलियों के हिंसक साजिश को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नाकाम किया है। बता दें कि गंगालूर थाना क्षेत्र में डीआरजी और केरपू 222 वाहिनी की संयुक्त टीम ने गश्त अभियान के दौरान सड़क किनारे लगाए गए आईईडी को बरामद कर मौके से ही नष्ट कर दिया है। दरअसल अभियान के दौरान जवानों को सड़क पर इलेक्ट्रिक तार दिखाई दी। शक होने पर आसपास के इलाकों को घेरते हुए सघन चेकिंग की गई, जिसमें एक स्टील टिफिन में लगभग 10 किलोग्राम विस्फोटक और एक बीजीएल सेल के साथ करीब 3 किलोग्राम का आईईडी बरामद हुआ। बीजापुर बीडीएस और केरपू 222 के बम डिस्पोजल टीम ने तत्परता दिखाते हुए बरामद विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। संभल के गुन्नौर थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। बताया गया है कि तीनों मजदूर होटल बंद कर अपने कमरे में जा रहे थे, तभी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई है। स्थानीय लोग और पुलिस ने घायल बाइक सवारों को सीएचसी में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृतक घोषित कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। होटल पे से आ रहे थे, 3 बच्चे थे ये, और आगे जैसे ही ये थोड़ा सा रोड पे चढ़े होटल के बाद में, तो आगे मतलब एक कैंटर जा रहा था वो, और वो कैंटरर जो है उसने ब्रेक लिए और मतलब डिसबैलेंस उसका बिगड़ा और उसमें कट मार के जो है उसमें ठोक गए तीनों ने। कितने घायल हुए थे, क्या दिखाया क्या हुआ? ये घायल क्या, ये तुरंत ही खत्म हो गए हैं। सिर में चोट ज्यादा है, सिर में ही चोट लगी उनके, काय पे लगा कट, उसने कट मारा ऐसा जो कि मतलब वो तीनों ही वहीं पे खत्म हो गए, ढेर हो गए। तीनों काय पे थे? तीनों बाइक पे थे। रात करीब 2 बजे करीब जो है वो यहाँ गुन्नौर तिराहा पर जो है एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति जो है वो मृत अवस्था में गुन्नौर सीएचसी पर लाया गया और फिर इनका जो है हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद इनको जो है भेज दिया गया। फिरोजाबाद थाना लाइन पार क्षेत्र में कश्यप बघेची में मंगलवार को बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि क्षेत्र की बुजुर्ग महिला मुन्नी देवी को बंधक बनाकर उनके मकान पर कब्जा कर लिया गया। आरोपी के घेरे में विधायक के करीब माने जाने वाले बीजेपी नेता का नाम सामने आया है। घटना में स्थानीय लोगों में आक्रोश है और मामले की चर्चा पूरे शहर में तेजी से फैल गई है। बताया गया कि ये जमीन लंबे समय से कश्यप समाज के लोगों के बीच और बुजुर्ग महिला से मुकदमेबाजी का हिस्सा रही है और थाना लाइन पार के इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि सुनील शर्मा ने जमीन का बैनामा कराया था और वहीं अपनी गाड़ी कमाई का उसने ये हिस्सा बताया, जिसके बाद यह विवाद ज्यादा खड़ा हुआ। मैं पानी भर रही लड़ा नल आए गए तो हमें जनते भरे के और अंदर गई। अंदर इनने दीपान सुरीली की 2 बहुएं आई और 1 लड़की, 3 आए। 3 दोनों ने मैं हाथ पकड़े वहीं पानी भरते में और हाथ पकड़ के और मैंने कही मेरा कुंदी और पिपन गए बीचे के बात जाइए इनके हाथ पकड़ ले और मैं लानी से जो कहीं कपड़ा घुस रहे इनके मुँह में इन्ने लड़ा हमारी बेइज्जती करी, तारा लगाया था बात से और चावेदार तो खड़े है गए सब सामान जहाँ में 10 लाख को सामान मेरा भर के और ले गए सब। इस मामले हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारा मुकदमा चल रहा है, इराम भाल पड़ी हुई है। मुन्नी देवी से आप लोगों का मुकदमा चल रहा है? कस्बा की चीज का। कस्बा की चीज का। तो आज कब्जा किया गया, किन लोगों द्वारा किया गया? अब ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या नाम है? सोनी पंडित जी है इनका नाम। सोनी पंडित जी है। लेकिन आप उनको रोल है, हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं। इनका कोई जमीन से कोई लेना देना है? हमें कोई जानकारी नहीं इस मामले में। मेरा नाम विमल किशोर बघेल है और मैं संघ से भी जुड़ा हूँ। संघ से भी पता आ रहा है मेरे पास और मैं आगरा से गौरक्षा जलाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जन्म से मैंने ये देखा है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और पार्टी के नाम पर दबंगई करके गरीबों के आवास पर, गरीबों की ज़मीन पर जबरन कब्जा करना है। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदर विधायक जी के संरक्षक बताए जाते हैं। मिलजुल करके एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम श्रीमती मुन्नी देवी है, उनको जबरन रात को कमरे में बंद करके उनको ताला लगा के अंदर कर दिया गया और इन भूमाफियाओं ने मिलके सुनील शर्मा, विपिन शर्मा, राधा मोहन, गौरव, इन सारे लोगों ने मिल करके गरीब महिला को अंदर कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दी गई। सारी लाखों का सामान तोड़ दिया गया। सारे सामान को तोड़ के उठा के भर ले गए और महिला के मुंह में जबरन मुंह में कपड़ा उछलने की, मारने की कोशिश की कि अगर ज़्यादा से कुछ किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद के काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य और मूल स्वरूप से परिवर्तन के विरोध में सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसे में आंदोलनकारियों ने कहा कि गौतम बुद्ध पार्क को मत बर्बाद करो और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर लिखा और कहा कि गौतम बुद्ध पार्क बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का स्थल है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अलावा दलित समुदाय से जुड़े लोग पार्क की गेट से बाहर पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दलित समुदाय से जुड़े लोगों का आरोप है कि नगर निगम मुरादाबाद जबरदस्ती यहां पर गौतम बुद्ध पार्क पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते सभी नागरिकों में आक्रोश है। गौतम बुद्ध पार्क के मूल स्वरूप में परिवर्तन करना यानी कि उसके अस्तित्व से छेड़छाड़ करना है। सामाजिक संगठनों ने अब विरोध प्रदर्शन किया है और कहा कि दलित समुदाय का गेट पर धरना जारी है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया है और कहा है कि पार्क में जो भी निर्माण हो रहा है उसको रोक दिया जाए और ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, जिसके चलते सभी लोगों में इस वक्त आक्रोश है। और गौतम बुद्ध पार्क में जो उसका मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ करना यानी कि संस्कृति से छेड़छाड़ करना है और दलित समाज इसका विरोध कर रहा है, जिसके चलते गेट पर ही धरना दिया जा रहा है। और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर भी भारी पुलिस फोर्स यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि निगरानी की जा रही है, क्योंकि यहां पर सभी में काफी ज्यादा आक्रोश है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए 24/7। नमस्कार।